तक ये बीजेपी के जो विधायक जी हैं, सांसद हैं, ये सब सोचते हैं कि ये हमारा बंजारा समाज है, ये हमारा लिए शुरू से जुड़ते आ रहे हैं। अब की बार भी ऐसा ही होगा, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। ये सब बंजारा समाज को पागल समझते हैं, बीजेपी वाले ये सब पागल समझते हैं कि ये बंजारा समाज पागल है। ठीक है, जाएंगे अब की बार इसको वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, अब की बार इसको वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हमारे पास आता ही नहीं, काम नहीं करता, कुछ नहीं है। 5 साल में 5 साल हो गए इसको, अब की बार ये अभी तक नहीं आया यहाँ पंतपुर में। प्रदीप चौधरी प्रदीप चौधरी नहीं आता आपके यहाँ? आता ही नहीं, प्रदीप चौधरी तो आए नहीं, 10 साल हो गए ना, तो बनते यहाँ सब प्रदीप चौधरी के विरुद्ध है जी इस गांव में इस बार, क्योंकि ये गांव पूरा बीजेपी का नेतृत्व रखता था। हर साल हर बार ही पूरा गांव बीजेपी को वोट देता था, लेकिन इस बार नहीं। यही बीजेपी की एक सोच बन गई इस सीट पे कि भाई बंजारा समाज तो बीजेपी के साथ है, कुछ करो ना करो, इनके दुख दर्द में जाओ या ना जाओ, इन्हें ये होगा कि बंजारा समाज तो बीजेपी के साथ है। इसलिए देखते नहीं, इसमें गलती हमारी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम आंख मीच के बीजेपी के पीछे पड़ रहे हैं, जो है ना जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। लोकसभा चुनाव की यात्रा पर निकले हुए हैं। फिलहाल हम किराना लोकसभा के गांव पंतुपुरा में पहुंचे, जो चौहाना चौक के क्षेत्र अंतर्गत आता है। ये गांव बंजारा समाज का गांव है। कुछ बंजारा समाज के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे चुनाव चर्चा करेंगे कि क्या चुनावी माहौल है इस गाँव में। सपा से इकरा हसन और बीजेपी से प्रदीप चौधरी है यहाँ पर जी। तो क्या नाम आपका? मामू है जी? मामू है, मामू पंतुपुरा गाँव का ही है? हाँ जी। अच्छा जी, तो अब की बार चुनाव में लेकर क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे? सपा से इकरा हसन है, बीजेपी से प्रदीप चौधरी है। भाई यहाँ कोई जाओ, यहाँ कोई काम नहीं करवाता। यहाँ रामपाल ने तो काम करवा, प्रमुख ने, अन्य और किसी ने नहीं करवा। और तो प्रदीप चौधरी सांसद रहे, उन्होंने भी कोई काम नहीं करवाया? कुछ नहीं करवा। प्रदीप तो इस काम लगाया भी नहीं। पहले उसकी बहू आई थी, ये भी उसका लड़का आया था, उसकी तो हमें सीकल भी नहीं देखी। प्रदीप चौधरी की? हाँ। तो क्या माहौल है आपके गांव में बंजारा समाज में? हमारे तो गांव में जो कोई काम करवाएगा उससे वोट देंगे, नहीं देते नहीं। काम कौन करवाएगा? वोट तो प्रदीप को भी देंगे पहले। अरे ये क्या पता कौन सा होगा। हाँ नहीं, समाजवादी से इकरा हसन है। हाँ, उनका भाई नायद विधायक भी नायद रहा, विधायक निधि से भी कोई काम नहीं हुआ आपके यहाँ? ना उसके तो होया। अच्छा, नायद ने तो करवाया काम। क्या काम करवाया? अजी ये सड़क बनवाई थोड़ी घनी। हाँ, तो हुक्म सिंह ने भी करवाया काम, वो तो भगवान ने प्यारा कराया। हाँ। तो बीजेपी सरकार कैसा कार्यकाल रहा बीजेपी सरकार का? बीजेपी सरकार का वो तो ठीक है, फिर हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं करिया। गांव में जाकर तुम देख लो, मैंने को ठोकर लगे, जवान लड़के के भी ठोकर लगे। हाँ हाँ, मतलब सड़क खराब है? बहुत सड़क खराब है। तो अब की बार क्या सोचा कि? भाई एक हमारे बारात घर नहीं है, जो कोई बारात घर देगा हम वोट उठते देंगे, नहीं देते। यही बात। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या इरादा है अब की बार बीजेपी से प्रदीप चौधरी दोबारा फिर टिकट हो गया सांसद का? भाई यार टिकट तो हो गया, यहाँ पे कोई बन के ये शुरू से ही काम बीजेपी का वोट देता है, लेकिन बढ़ने के बाद यहाँ कोई दिखाई भी नहीं देता। जब वोट पड़ेंगे जब आते हैं फिर पूछने के लिए। यहाँ कोई विकास वाला कोई सिस्टम नहीं है इस गांव में, तो भूल जा वोट गिरने के बाद। अब आके पब्लिक का है, देखो भाई जो यहाँ चमत्कार नमस्कार है, जो काम देगा उसके वोट दे जाएंगे। यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, यहाँ से ना दुख सुख की पूछता किसी का क्या हो रहा है। सब गाँवों में कोई पंचायत घर है, स्कूल है, सब सेटिंग है, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो वोट देकर नहीं चले जाए बस। ये ना हमारे बंजारा समाज कहीं पूछ है, इस समाज में कहीं भी कोई नेता नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता यहाँ। तो एमपी से कोई मिलता भी नहीं अपनी समस्या लेकर यहाँ? मिलते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, पेंडिंग में घेर दे जी। ये तो बिल्कुल रद्द मानना है गाँव ने, इसकी कोई सुनाई नहीं है। इनकी वोट तो मान लो खत्म ही है बस। नरेश जी, क्या माहौल है गांव में? भाई जो ये कह रहे सब बड़े बड़े यही माहौल है यहाँ तो जो को। अच्छा, कहना वही जो भी कोई मान ले वोट ले जाएगा,
बाद में कोई गांव की तरफ देखता नहीं, ना इसकी कहीं गिनती है गांव की, ना कोई पूछताछ है कहीं। मुझे ये स्थिति है जी यहाँ की। तो प्रदीप चौधरी गांव में किसी के पास भी नहीं आते? नहीं जी, यहाँ आए नहीं, देखा ही नहीं नारायण घाट के गाँव में। आपके विधायक नायक दर्शन भी हैं, राशन भी, वो भी गाँव में आया कभी? आए हुए पहले आए, अच्छा बने बाद में तो आप आए हुए भी, बाकी तो आते नहीं जी, वो बनी नहीं। अच्छा। हाँ जी। प्रदीप चौधरी भी नहीं आए? ना जी, आई नहीं अभी। तो फिर क्या इरादा है आपका, क्या इरादा है आपके बारे में? इन्होंने तो कह दिया भाई प्रदीप के खिलाफ तो गुस्सा है, बीजेपी को वोट देना। बस जैसे गाम राम है, वो सबकी गाम राम की एक सलाह होगी जी, जाएगा जहाँ भी सारा गाम राम इकट्ठा जाएगा। अच्छा, एक सलाह बना के एक साथ जाऊँगे। हाँ जी। तो प्रदीप को क्या मैसेज देना चाहते हो, जैसे आपके गाँव में आए नहीं हुए सांसद बनने के बाद? बस मैसेज तो यही है जी, जो काम करेंगे या ढंग से कोई देखेंगे हिसाब किताब गाँव की तरफ से, तो क्या पता गाँव का उसी की तरफ फैल पहुँच जा। बीजेपी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? बीजेपी सरकार का तो काम वो तो ठीक ही है, बीजेपी तो नहीं, विपक्ष पार्टी कहते हैं भाई गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई पहले से। नहीं, गुंडागर्दी तो खत्म ही है। अच्छा। बीजेपी के हिसाब से गुंडागर्दी बिल्कुल सही चल रही, खत्म है बिल्कुल। सब आदमी खुले सो रहे। तो क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार जी, क्या करते हो? मैं पैसे से एक टीचर हूँ जी, और थाना बंदी में पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ सर। वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे सांसद है प्रदीप चौधरी जी, उसमें पूरी जो हमारा पूरा गांव है उसमें लगभग 5 साल के बाद में हमें उनका चेहरा आज तक दिखाई नहीं दिया। अब हमारे यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं। वर्तमान जो सांसद हमारे रहे थे वो, और दूसरे इकरा हसन। उनके जो भाई हैं नाहिद जी, वो यहाँ पे विधायक थे हमारे क्षेत्र से, अभी भी है वर्तमान में, लेकिन वो भी हमारे 5 साल अपने कार्यकाल में हमारे गांव तक नहीं आए। वैसे तो आज तक हमारा पूरा गांव जुड़ा रहा है बीजेपी से, लेकिन चीज़ें क्या हो रही है कि समय के अनुसार लोग बदल रहे हैं, उनका माइंडसेट दूसरी तरफ जा रहा है। अगर कंप्लीट नेतृत्व की बात करी जाए बीजेपी की तो ओवरऑल ठीक रहा है, लेकिन हम अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ खास विकास नहीं देख पा रहे हैं। अगर माना जाए तो एक बिरादरी के रूप में उन्होंने काम किया हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बंजारा समाज आज से लगभग 30-35 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और हर बार हर चुनाव में ये देखता है कि हमारा कोई ना कोई भला करे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं इकरा हसन जी की तरफ देख रहा हूं, और अगर वो हमारे से पर्सनली अगर मिलती है तो शायद हम उनकी तरफ सपोर्ट करें, और अगर वो भी इस चीज़ से, तो हमारे लिए एक ऑप्शन जाएगा, वो रहेगा हमारे लिए नोटा, और वो हम करने के लिए पूरी तरह मैं तो खुद प्रतिबद्ध हूँ और मैं करूँगा भी। दूसरी चीज़, इस सरकार में आपने पिछले 2-3 महीने का जो टाइम देखा होगा, जितने भी पेपर हुए हैं सबके सब लीक हुए हैं, और मैं भी एक छात्र रहा हूँ। एक छात्र इतनी मेहनत करके एक एग्ज़ाम देता है और सुबह अगले दिन ही पता लगता है कि पेपर लीक हो गया और वो पोस्टपोन हो गया। तो आप एक मतलब अगर एक मेहनत पूरी खराब जाए तो कितनी दिक्कत होती है। एक ये चीज़ है, ये तो सरकार और अधिकारी भी, अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है, जैसे एक गरीब आदमी है उसको राशन कार्ड चाहिए, वो राशन कार्ड अप्लाई करता है एक पोर्टल पे, तो उसको 3 महीने लगते हैं कि आपका नाम आया या नहीं आया। अब उस 3 महीने के अंदर अगर वो नाम नहीं आया, 3 महीने के बाद जो उसने चेक किया, तो वह अगले 3 महीने फिर वेट करेगा, तो उसको सालों साल ऐसे निकल जाए। तो आप थोड़ा सा इस प्रोसीजर पे भी सरकार ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इसको अपडेट करे विदिन 10 डेज 15 डेज में। और एक चीज़ यही है कि प्रदीप चौधरी को हमने सिर्फ बैनर में देखा, पर्सनली तो कभी आके किसी से भी नहीं मिले। और हमारे पास का ये गांव है दथेड़ा, जो उन्होंने गोद लिया था। जो गांव एक सांसद गोद लेता है उसमें बैंक, खेल कूद, कोई मैदान, हालांकि वो थोड़ा छुड़वाया था उन्होंने, लेकिन उसका नवीनीकरण तो हुआ नहीं। कोई बैंक, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन वो उसका भी वही हाल है। तो यही चीज़ है कि इस बार प्रदीप चौधरी से हम दूर हैं, और शायद हम उनको वोट दे भी नहीं सकते इस बार। इसका मतलब रोष है कि वे इस गांव में आई नहीं, समाज का ध्यान नहीं रखा। जी, पूरे गांव का ही ये चीज़ है। वैसे बाकी सब लोग बैठे हैं, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया। कुछ लोग कहते हैं, जो छात्र लोग हैं कि लड़के हैं, कि भाई बेरोजगारी है, यानी पढ़ाई के बाद भी रोजगार नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप देख ही रहे हो कि जो चीज़ें हुई हैं, जैसे पेपर यूपी पुलिस का पेपर हुआ, RO ARO का पेपर हुआ, और अगर अभी की हम बात करें तो BPSC 3.0 का पेपर बिहार में हुआ, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे भी पेपर लीक हुए हैं। और जब पेपर लीक होंगे तो रोजगार कहाँ से मिल रहा है? किसी को भी नहीं मिल रहा है। नहीं, पुलिस का पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ मानते हैं सर, पूरी धांधलीबाजी हुई है। मैं तो ये तक कह रहा हूँ आपको, BPSC का जो अभी अपडेट आया 3 दिन पहले, वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने पेन ड्राइव का कोड दिया था दलाल को। तो अधिकारी ही जब भ्रष्ट होंगे तो फिर पेपर आसानी से कहाँ हो जाएंगे।
राशन को कैसे देखते हैं? नई है लड़की, नौजवान है, कैसे देखते हैं उस नेत्री को? जो हमारे यहाँ से इकरा संजी को, नहीं अच्छा है, वो एजुकेटेड भी है और अभी थोड़ा युवा भी है, तो शायद हम उनकी तरफ देखें। अगर वो हमारे से पर्सनली मिलती है, हमारी चीज़ों को सुनती है, तो वोट तो हमें उनको भी देना। एक सबसे बड़ी बात एक चीज़ हो रही है कि रिलीजन को लोग बार बार उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो सब। और वैसे तो 70 साल की राजनीति में आज तक यही रहा है कि धर्म सबसे पहले पे रखा गया है। हर अपने कैंडिडेट ने धर्म को ऊपर रखा है, बाकी रोज़गार, महंगाई, बिजली, पानी सबको दूर हटाया। ये हर वर्ग की ये बात हो रही है। बीजेपी सरकार का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी उसमें। नहीं, वो बात उनकी सही है, वो चीज़ चल भी रही है। मैं देखो, जो बीजेपी का नेतृत्व है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारी सिर्फ ये है, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है वो डेवलप उस तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। हमारे सांसद लगभग इस गाँव से 14 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं। अगर 14 किलोमीटर का जो सांसद है वो हमारे गाँव तक आके हमारी समस्या नहीं पूछ रहा है, तो हम कैसे मान लें कि भाई हमारा विकास हो रहा है? अच्छा, जैसे आप टीचर हैं और विपक्ष भी लगातार सरकारी स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके बच्चों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, ड्रेस हो, खाना पीना, उनको लेकर आरोप लगाता है बीजेपी सरकार पर। इस प्राथमिक विद्यालय स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई होती है? क्या सही मानते हैं इसको, सही हो रही है या पहले से बेहतर हुई है? सर, पढ़ाई का तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं अब हमारा डगमगा रहा है। एक चीज़, जहाँ पे 100 बच्चे किसी स्कूल में हैं और वहाँ पे सिर्फ एक ही अध्यापक है, उसकी मार हम लोग भी झेल रहे हैं। अगर शायद टाइम से ये भर्ती देती तो शायद हम सिलेक्ट होते, और कहीं ना कहीं जहाँ पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पे देखो 30 स्टूडेंट पे एक टीचर का रेशियो होता है सर, और वहाँ पे 100 स्टूडेंट है और सिर्फ टीचर है एक, तो वहाँ पे आप ये बताइए वो टीचर बच्चों को संभाल पा रहा है या सिर्फ उनको पढ़ा रहा है? तो वो भी चीज़ें देखनी, और सब्जेक्ट एक नहीं होते, 6-7 सब्जेक्ट होंगे, उनको खिलाना भी है, उनको पिलाना भी है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की बजाय उनकी सेहत पे सुबह उनको खिलाना, फिर मिड डे मील का काम शुरू हो जाता है। तो पढ़ाई तो ओवरऑल कम ही हो रही है, लेकिन अगर स्टाफ बढ़ा दिया जाए, टीचर बढ़ा दिए जाए, तो शायद चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है। अच्छा, सांसद आपके रहे प्रदीप चौधरी, गांव में किस तरह का रोष, मतलब क्या चीज़ चाहिए आपको गांव में कि सांसद हमें गांव में ये देता है, ये कमी है गांव में, ये हमने मांग भी की थी पहले, कोई काम है इस तरह का? सर, अगर ये देखी जाए, जो हमारे गांव में सीमेंटेड सड़कें बनी हुई हैं, ये ठीक है, अच्छा है, सब गांव में बनी हुई भी थी। अब फिलहाल जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2024 तक हर घर जल जाना चाहिए, हर नल में जल जाना चाहिए, उसकी वजह से थोड़ा सा ये टूटी हुई है। वैसे ओवरऑल तो ठीक था, लेकिन एक चीज़ ये है कि सर, ये पूरा एक गांव और पूरा अगर क्षेत्र मान तो हमारे यहाँ पे कस्बे में चौसाना एक सिर्फ एक बैंक है, हमारे एरिया में कहीं भी कोई बैंक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल कोई ऐसा नहीं है। और एक चीज़ ये होती है कि चलो कोई काम थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम लोगों से कम्युनिकेट करें आगे, उनके दुख दर्द में। एक सबसे बड़ी जो बात रही कि कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में लोगों ने बहुत दिक्कतें झेली, तो हमारे सांसद जी कभी भी किसी से मिलने नहीं आए कि आपको कोई दिक्कत, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला था कि किसी भी सांसद मतलब किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो खाने पीने से लेके वो आप दवाई या जो भी चीज़ें रही होंगी उसमें आपको अपना सहयोग देना है। लेकिन हमारे प्रदीप जी हैं, वो जब मरगांगा जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, तो सिर्फ उनके वर्करी के लिए आए थे और मुश्किल से वो 15-20 मिनट यहाँ पे रुके थे और उसके बाद में फिर वो नहीं आए। उसके बाद नहीं आए? उसके बाद नहीं आए। उसके बाद आए हैं, उनका लड़का है, लेकिन उनके लड़के से हमें क्या मतलब है? जो हमारा कैंडिडेट है उनसे ही हम बात करेंगे, उनसे हम मिलेंगे, उनसे हमारा क्या मतलब है? हाँ, ये आए नहीं हमारे गांव में, सिर्फ वोट के लिए आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है बीजेपी के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर आपके क्षेत्र में? नहीं, अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, सिक्योरिटी की बात करूं, तो वो ओवरऑल ठीक है। योगी जी का जो नेतृत्व रहा है यूपी सरकार में, वो ठीक रहा है। लेकिन मेरा तो सिर्फ यही है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा रहा है वो इस सरकार में है, वो अखिलेश जी की सरकार में बहुत अच्छा था। उन्होंने हर स्टूडेंट को लैपटॉप भी प्रोवाइड कराए और हर स्कॉलरशिप भी, चलो स्कॉलरशिप तो अभी भी आ रही है, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर अलग से स्कॉलरशिप भी निकाली थी और शिक्षक भर्ती भी निकाली थी। अब जो योगी जी की भर्ती निकली थी 69,000 की, वो अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। वो भी अभी तक वहाँ पे छात्र जाते भी हैं, लाठी डंडे खाते हैं, वो अपने घर आ जाते हैं। अब एक नौकरी पाने के लिए अगर किसी के डंडा से सर में सही से बैठ गया, वो मर गया, तो वो क्या करेगा? उसका जीवन पूरा खराब, उधर उनके घर के परेशान। तो ये चीज़ है सर। नहीं, मोदी जी कहते हैं कि भाई अब तक तो सिस्टम सुधारा है, अब कार्य होगा।
नहीं सर, आप 10 साल से कौन से सिस्टम को सुधार रहे हो? ये चीज़ है कि आप सिस्टम सर कब सुधरेगा? जब हर युवा शिक्षित होगा, उनके पास एक पर्टिकुलर एक रोजगार होगा, वो सही से अर्निंग कर रहे होंगे, तभी तो। आप तो मनरेगा में आप लोगों को जॉब दे रहे हो 150-200 रुपये डे की, उसको ही जॉब बोल रहे हो, तो ये इस तरीके की जॉब थोड़ी होगी। एक बीटेक किया हुआ इंसान लड़का या कुछ MSc BSc पढ़ा हुआ लड़का वो मजदूरी थोड़ी करेगा, पकौड़े थोड़ी तलेगा, उसको तो एक प्रोफेशनल नौकरी चाहिए। तो उस चीज़ों के लिए आप चीज़ें डेवलप कीजिए ना। अब बार बार ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। सर उन्होंने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप करोगे इसलिए हमने आपको वोट दिया था, और सवाल भी हम आपसे ही करेंगे। आप सत्ता में हो, हम कांग्रेस से सवाल नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमने आपको 10 साल दे दिए। तो 10 साल में अब ये आप ऐसा पीछे नहीं छुड़ा सकते कि पिछली सरकारों में ये हुआ, हमने ये कर दिया। मोदी जी कहते हैं अगर एक पकौड़े तलने वाला भी वो भी बेरोजगार नहीं है, उसमें भी रोजगार है। सर अगर किसी ने बीटेक कर लिया तो मेरे हिसाब से वो पकौड़े नहीं तलेगा। मैं अपना ओपिनियन देता हूँ सर, लोग ही नहीं जीने देते उसको। सही में तो बात यही है, पढ़े लिख के अगर वो पकौड़े तलेगा तो फिर सर आप एक चीज़ बताइए कि 10, 12, 15 साल का लड़का पकौड़े तल सकता है, और वो 1 साल में बहुत अच्छे पकौड़े बनाने की एक से एक टेक्निक सीख जाएगा। अगर 25 साल तक कोई लड़का पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद भी उसे पकौड़ा तलना पड़ा, तो फिर आप कैसा देश बनाने की बात कर रहे हो, और कैसा विकसित देश बनाने की बात कर रहे हो? तो पढ़ाई का तो कोई फायदा नहीं। पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। फिर तो आप कहोगे भाई अपना मजदूरी अपने ढूंढ लो और एक अपने हाथ की दस्तकारी ढूंढते रहो, और आप पढ़ाई को छोड़ दो। फिर आप टेक्नोलॉजी की बात नहीं करोगे, फिर आप सिर्फ सीधा क्या है कि वोट करो, और वो तो धर्म का है ही सिस्टम हमारे यहाँ, उस पर वोट करते रहो और वो राज करते रहेंगे। आप और हम बेरोजगारी और इस पर लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। आपका नाम? महेंद्र है। महेंद्र जी, क्या लग रहा है आपके बार आपके गांव में? हमारे गांव में तो लग रहा क्या है, सारा वीरान सवरे। हम तो ना तो आता है कोई, ना कोई प्रधान आवे, ना कोई प्रधानमंत्री आवे, ना ये तरफ नेता आवे, कोई नहीं आता। सांसद प्रदीप चौधरी नहीं आता आपके? अरे आता ही नहीं, प्रदीप चौधरी तो आए नहीं, 10 साल हो गए ना, तो बनते यहाँ। तो अब के वोट नहीं देने प्रदीप को? बस देखेंगे जी, वोट तो जो गाँव के स्तर बैठेगा से दे जाएंगे। आपका नाम भाई? मेरा नाम मोनू है जी। मोनू जी, क्या लग रहा है आपके गांव में? ये तो सब प्रदीप चौधरी के खिलाफ हो रहे हैं। सब प्रदीप चौधरी के विरुद्ध है जी इस गांव में इस बार, क्योंकि ये गांव पूरा बीजेपी का नेतृत्व रखता था। हर साल हर बार ही पूरा गांव बीजेपी को वोट देता था, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि हमारे जो सांसद जी है प्रदीप चौधरी जी, उनको इस गांव से बहुमत मिला था बहुत अच्छा, पूरे गांव ने पूरी वोट दी थी। लेकिन उन्होंने एक बार भी इस गांव के किसी बच्चे से, बुजुर्ग से, किसी से भी एक आगे नहीं पूछा है कि आपको क्या परेशानी हुई इन 5 सालों में और क्या नहीं हुई है। तो प्रदीप चौधरी में ही सुधार चाहते हैं या आपके बार कोई कैंडिडेट चुन लिया दूसरा? हमने इस बार कैंडिडेट दूसरा चुनने की सोच रखी है जी। तो सपा से गठबंधन से इकरा आसन है फिर? बस इकरा को ही वोट देंगे जी, इकरा या फिर नोटा पे। प्रदीप चौधरी को कोई वोट नहीं देंगे जी हम। इकरा को भी वोट? मेरी फैमिली में 10 वोट है, 10 वोट में से एक भी वोट, मैं अपनी फैमिली कहता हूँ 10 वोट में से एक भी वोट प्रदीप चौधरी को नहीं जाएगा। आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम सचिन है जी। सचिन भाई, क्या लग रहा है फिर भाई भी नाराज है प्रदीप से? देखो जी, नाराज तो इतना कोई है नहीं खैर, पर ये है समर्थक तो ये बंजारा समाज पहले से ही बीजेपी का रहा है। खाली हमारा गांव नहीं है, यहाँ बंजारा समाज के कम से कम 10 गांव होंगे जी। सारे के सारे ये जितने भी 10 के 10 गांव हैं, आज तक 80% वोटिंग जो है बीजेपी को गई है, पहले से ही गई है। तो यही बीजेपी की एक सोच बन गई इस सीट पे कि भाई बंजारा समाज तो बीजेपी के साथ है, कुछ करो ना करो, इनके दुख दर्द में जाओ या ना जाओ, इन्हें ये होगा कि बंजारा समाज तो बीजेपी के साथ है। इसलिए देखते नहीं, इसमें गलती हमारी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम आंख मीच के बीजेपी के पीछे पड़ रहे हैं, जो है ना सिस्टम। जब हम उन्हें तब तक दिखाएंगे नहीं कि भाई हमारे जो काम करेगा गांव में आवेगा, हमारे दुख दर्द में आवेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। अब उनकी तो एक ही सोच बन रही, भाई बीजेपी के साथ है बंजारे, तो मैं क्यों आवेंगे फिर यहाँ? अब गलती हमारी है ना इसमें। अब इकरा हसन की भी बात यह है, इकरा हसन को भी वोट तब मिलेगी जो वो यहाँ आवेगी, पर्सनल मिलेगी, हमारे दुख दर्द को सुनेगी या यहाँ कुछ काम देगी। चुनाव नोटा बजाएगा जी वोट सीधा। मेरा यो लोकसभा में दूसरा वोटिंग है अब की बार। मैं अगर इकरा हसन भी यहाँ नहीं आएगी, हमारी नहीं सुनेगी, तो हम नोटा पर वोट करेंगे। नाम बीजेपी को करते, नाम सपा को करते। तो विधायक भी तो उनके भाई रहे नाहिद हसन, वो भी आपके गांव में कभी नहीं है? नाहिद हसन आए जी, कई बार आए नाहिद हसन जी, जब उस टाइम थे में पर्सनल, और अब भी हैं वैसे,
तो अभी तो थोड़ा सा उन पर केस काज से चल रहा था, चलो नहीं आ पाए, लेकिन आए और काम भी दिया गांव में, ऐसी बात नहीं है। आवे थे मैं बुलाने थे, अगर को बुलावा था आवे थे। तो आपके गांव में एक राशन जैसा चुनावी दौर चल रहा है उसमें भी नहीं आती? अच्छा सुनो, प्रदीप चौधरी के पास हमारे गांव के प्रोग्राम लेने के लिए गए थे कि हमारे गांव में प्रोग्राम चाहिए जी आपका, बुलाने के लिए गए थे। उन्होंने यहाँ प्रोग्राम देने तक का टाइम नहीं निकाला। हाँ जी, उनका लड़का आ गया यहाँ पे, उनकी पत्नी आ गई यहाँ पे। उनकी पत्नी या उनका बेटा कैंडिडेट नहीं है, प्रदीप चौधरी कैंडिडेट है, वो क्यों नहीं आए यहाँ पे? पीयूष चौधरी है। हाँ जी, अंशुमन चौधरी शायद उनका नाम। अच्छा, अंशुमन। हाँ, अंशुमन चौधरी उनका लड़के का नाम है, वो यहाँ पे आए। और उनकी क्या बात है कि हमारी सरकार ने 10 साल में ये सड़क बना दी है, तो ये क्या अच्छा सड़क बनाई है? वे हमने कहा कि सांसद जी ने क्या किया हमारे इधर, कह रहे कि ये सड़क बनाई है गांव के बाहर की, 10 साल योजना हो गई, उन्होंने 10 साल में एक सड़क बना दी, तो क्या बना दिया नारी? गांव में थोड़ा कुछ बना दिया, गांव में एक भी शिला उनके नाम की लगी हो जो। ये तो प्रधानमंत्री योजना की तरफ से सड़क बन गई। प्रदीप चौधरी जी ने हमारा 2 किलोमीटर दूर गांव है दथेड़ा, यो गोद लिया था। उनको तो बच्चा ही भूखा मरने लग रहा, उनका तो बच्चा ही हो गोद ले लिया, उसमें कुछ भी नहीं बना, तो और किस में काम में कर देंगे काम? ये मैंने देखा खेल मैदान में बच्चे खेले थे गौशाला के। खेल मैदान ऐसा है जी, वो खाली पड़ी थी, वहाँ थोड़ी सी तार सी कर, वो खाली पड़ी थी जगह, उसकी तार सी करवा दी, वहाँ खेल मैदान का बोर्ड लगवा दिया। अरे कौन सा खाली खेल मैदान थोड़ी सा है जी, उसमें आदर्श गांव में, आदर्श गांव के काम है, वहाँ हॉस्पिटल भी होना चाह, वहाँ बैंक भी होना चाह, वहाँ बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसी कोई वो नहीं कि वो जगह खाली पड़ी उसकी तार सी बनवा दी और वो खेल मैदान हो गया, ऐसा नहीं हुआ करता। तो कहने का मतलब है जो गांव गोद लिए हुए जो उनमें विकास नहीं हुआ, तो तुम्हारे गांव में कैसे हो जाएगा? मैं तो सीधे बच्चा ही भूखा मर रहा है सांसद का, एक बच्चा ही होगा गोद ले लिया। तो हमारे माध्यम से क्या देखना चाहेंगे? प्रदीप चौधरी भी वीडियो देखेंगे? प्रदीप चौधरी जी वीडियो देखेंगे, उन्हें वीडियो देख के ये सोचना चाहिए कि बंजारा समाज अब जागरूक हो चुका है, बीजेपी से अलग भी जा सकता है, ये उन्हें सोचना चाहिए इस बात को। और 100% जाएगा। अगर मैं अब भी नहीं आएंगे, अभी भी बहुत टाइम है चुनाव में, 19 तारीख का हमारे यहाँ 19 अप्रैल का है। अगर उनमें दिमाग में अगर आई बात तो मैं अब भी आ सकते हैं, अब रूठों को मनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वे नहीं आएंगे तो फिर हम खिलाफ जाएंगे, कोई उसमें कोई डर नहीं है। ठीक है भाई। तो जी क्या नाम है? मेरा नाम पिंका बंजारा, गांव पंतुपुरा, जिला शामली। मैं बंजारा युवा सेना का अध्यक्ष परिषद उत्तर प्रदेश का। पहले तो यूपी खबर का गांव पंतुपुरा में बंजारा समाज की आवाज़ उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने अपना कीमती समय लिया। सर, मेरा जो किराना लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 23 गाँव बंजारा समाज के पड़ते हैं। उनकी संख्या जो है लगभग 27,000 कुछ वोट हैं समथिंग। मेरा कहना मतलब सिर्फ हमारे जो आदरणीय लोकसभा मेंबर है प्रदीप जी थे, मुझे एक चीज़ गिना दें कि हम लोकसभा किराना के अंदर एक भी गांव में एक भी दिखा दे कि हाँ मेरी लोकसभा थे, मेरी निधि थे, काम हुआ है आज के टाइम में बंजारा समाज के अंदर। क्या बंजारा समाज की इतनी वैल्यू आज के टाइम में इन लोगों ने इतनी ख़राब कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है। एक यूपी खबर जो आज पंतुपुरे के अंदर है, ये बंजारा समाज की आवाज़ उठाने के लिए, तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा फिर कह रहा हूँ। बाकी मेरा कहना सिर्फ इतना तात्पर्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर बंजारा समाज की जो संख्या है वो लाखों में है, करोड़ों में जाने वाली है। 80 लाख के समथिंग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बंजारा समाज के, जो 90% वोट बीजेपी को देते हैं। आज तक हमारा कोई भी प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। तो हमने 2019 में माननीय लोकसभा मेंबर से एक वादा करा था, मेंबर साहब हमारी कोई भी पर नहीं आदमी है, आप ही हमारी छत्र छाया हो और आपके छत्र छाया में हम रहेंगे, बाकी बंजारा समाज आपका एक परिवार है। इन्हें हमारे से 2019 में वादा करा था कि आप बेफिक्र रहिए, आपका हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे। ये दुख सुख का जो साथ दिया 2019 के बाद आज तक का वादा है। हमारे गांव में मौत भी हुई, मुलाकात भी हुई, ब्याह शादी भी हुई। माननीय प्रदीप जी किसी भी 23 गांवों में आज तक बंजारा समाज के अपनी निधि थे 1 रुपया नहीं खर्च कर पाए। ये नहीं पता, जबकि किराना लोकसभा में हर लोकसभा मेंबर की 5 करोड़ की एक निधि होती है 1 साल के लिए। क्या 5 करोड़ में बंजारा 25 करोड़ बनते हैं 5 साल के? तो क्या 25 करोड़ में 2 लाख क्या हमारी बंजारा समाज की भी नहीं हो सकती? हमने बहुत कोशिश करी मिलने के लिए, दिल्ली भी गए, इनके आवास पे भी गए, गंगो भी गए, जहाँ तक हमने मिला वहाँ तक इनके पीछे घूमते रहे, पर इन्होंने 5 साल में बंजारा समाज के लिए कहीं भी टाइम नहीं दे पाए। इस करके मेरे तो आपके माध्यम से माननीय प्रदीप जी तो निवेदन है, अगर वोट मिलेगा बंजारा समाज का वोट, अब वो वोट नहीं रहा कि आगे चुपचाप चले गए। अब वोट नफा नुकसान देखा बंजारा समाज अपना वोट देगा, क्योंकि वोट बहुत कीमती है आज के टाइम में। इन्होंने सोच रखा बंजारा समाज बीजेपी पे है, जाओ ना जाओ बंजारा समाज बीजेपी को वोट देगा। अब वो गलत फहमी दूर होगी, सारे बच्चे एजुकेशन में आ गए, वो पहला काम तो रहेगा अनपढ़ा भाई चल वोट आके दे दी सभी के। अब हर वोट पे अपना अधिकार है। माननीय प्रदीप जी तो हमने बात भी करी, उसका लड़का परसों मेरे आवास पे भी आया था, हमने उसको भी एक बात बोली, भाई तू जा
तेरे पापा जी आएंगे, उनसे हम बात करेंगे। 23-27 वोट ऐसे होते हैं, वे पास इधर भी पलट सकते हैं, इधर भी पलट सकते हैं। इनका बंजारा समाज के हाथ में बागडोर है। हम अपना देखेंगे भविष्य कि हमारा भविष्य किस पार्टी में है, कौन हमारे बंजारा समाज के मान सम्मान की बात करते हैं। काम अलग चीज़ है, बंदा अपने मान सम्मान के लिए क्या नहीं करता आज के टाइम में। प्रदीप चौधरी आपके आवाज़ के बाद भी नहीं आते, मान सम्मान नहीं रखते बंजारा समाज का, तो अगला कदम क्या होगा? वोट 19 अप्रैल में मतदान होना है, तो किसको वोट होगा? बस वो तो बस उसके बाद में हम गाँव की 15 अप्रैल को जो भी है पंचायत करेंगे पूरे गांव की। बाकी पूरा गांव आपका या तो नोटा बजाएगा या फिर जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, साफ नहीं पता उससे। अभी पत्ते नहीं खोल पा रहे, पूरे गांव की स्थिति पूरी कंडीशन नहीं आई, समझ में नहीं आ रही। अभी पत्ते नहीं खोलेंगे, पत्ते खुलेंगे 15 अप्रैल के बाद। इंडिया गठबंधन से इखलासन भी बिल्कुल जी है, उनके भाई हमारे विधायक जी हैं, बहुत अच्छा काम भी था पहली योजना में आके। अब तब से विधायक है, कुछ प्रॉब्लम उनके घर में भी है, वो बीमार भी हैं, कुछ केसेस भी लगे उसके ऊपर हैं। बाकी उनकी निधि से इस योजना में 2017 से अब तक कोई काम नहीं हुआ। जब से विधायक बने 2022 के बाद फिर विधायक बने, तब से कोई कार्य नहीं हुआ। जो कार्य है वो 2012 से 2017 के बीच में कार्य हुआ गाँव पंतपुरे के अंदर। अब 2-3 बार हैट्रिक मार दी 2022 के बाद। अब अलग गाँव से हालांकि वोट मिलते हैं, मैं नहीं कहता वोट नहीं मिलते हैं, वोट मिलते हैं पर कम मार्जिन में वोट मिलते हैं। खाता तो यहाँ भी खुलता है, विधानसभा तो उसकी भी पड़ती है, गाँव तो उनका भी है। देखो सरकार ने उसकी भी निधि 5 करोड़ की, मैं मानता हूँ विधायक की निधि 5 करोड़ की है, विधानसभा के लिए है, उसका भी दायित्व बनता है अपने गांव में घूमे। हाँ ये है, उनके जो बहन है उन्होंने 2 बार हमारे गांव में आ गई हैं, अभी लगभग 2 महीने पहले भी आई थी, उससे पहले भी आई थी गांव में। बाकी ये है, उसकी जो बहन है युवा है, पढ़ी लिखी है, और कैंडिडेट क्या चाहिए, एजुकेशनल कैंडिडेट चाहिए आज के युवाओं में। तो कहने का मतलब आपका यह है, अगर प्रदीप चौधरी को एहसास है अपनी गलती का तो आ जाए, अगर वोट चाहिए, नहीं तो किसी और को देखेंगे। नहीं देखेंगे, नहीं देख लिया, देखना छोड़ दीजिए। पहली बात तो बीजेपी की गलती यही है, मैं तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार मानता हूँ कि हमारे यहाँ से जो मजबूत कैंडिडेट थे माननीय मनीष चौहान जी थे, जिसको कि एक मजबूत कैंडिडेट थे, चेहरा भी बढ़िया था किराना की लोकसभा के लिए। प्रदीप चौधरी को 2019 में वोट दिया, सभी ने दिया, हमने भी दिया। क्यों दिया था भाई? नया चेहरा, नया आदमी। अब हमारा तो पड़ोस का मामला 8 किलोमीटर यहाँ से गाँव है उनका, दूधला गाँव 8 किलोमीटर पड़ता है। जब अपना परिवार अपना गुवानी साफ कर सकता हो, उससे उम्मीद क्या सकें। किराना लोकसभा की जो बीच की दूरी है वो 140 किलोमीटर के बीच में लगभग किराना गाँव फैला हुआ है। उनके तो हमारी मात्र 8 किलोमीटर का दायरा ही है। जब अपना 8 किलोमीटर का दायरा नहीं साफ कर सकता तो उसके 140 किलोमीटर की क्या उम्मीद करें। तो जैसा भाई ने बताया अभी कि चुनाव के लिए प्रोग्राम लेने गए थे गाँव के लोग, उसके बाद भी नहीं पहुँचे। ऐसा हुआ, उसके लिए हम 5 बार प्रोग्राम लेने के लिए गए, उसके आवाज़ दिल्ली पहुँचा, मैं सहारनपुर भी गए, गोंगो भी उनके घेर में भी गए, और हमारे यहाँ जुमेको में बैठते हैं शामली वर्मा जी कोठी के पास, हम वहाँ पे भी गए। हमारा एक भवन है बाबा लक्की साह के नाम से, मैंने भवन बनवाया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका हमने अनावरण करवाना था उनसे। उन्होंने बोला ठीक है आप चल जाओ, मैं आपको टाइम दे दूँगा। अभी तो 5 साल का टाइम मिला नहीं, शायद हो सकता है 2026 के उसमें करें भाई, 24 में करें, 25 में करें, 26 में करें। देखिए वो टाइम जा चुका है। अब जो वोट दिया जाएगा वो सोच समझ कर वोट दिया जाएगा, और अपना समाज का नफा नुकसान देकर हम वोट देंगे। अब कहीं वो नहीं है कि मुँह उठाया वोट दे दिया। पंडित जी तो वहाँ बैठे, मन में बात देखते रहते, हमारे प्रदीप जी आएंगे, हमारे पंडित जी चले गए, हमने भी हो गया, पर हमारे प्रदीप जी नहीं आए। तो खुला रोष है गाँव में, तो फिलहाल खुला रोष ही है, बिरादरी में खुला रोष है। तो इसका मतलब अगर वे आते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं और गाँव में आते हैं, फिर क्या रहेगा? फिर मामला गाँव की पंचायत होगी, पूरे बंजारा समाज की पंचायत करेंगे। अगर वे आते हैं तो उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, पहले वे आए तो सही। जी 5 साल से तक तो बैनर पोस्ट में, चलो इन भाइयों तो बैनर पोस्ट में देखा, उसके पर्सनली टच में हूँ, मैं उनसे मिला भी हूँ। जब हमें नहीं टाइम दे रहे, जब हमें नहीं टाइम दे रहे वे लोग, तो आम पब्लिक को तो क्या टाइम देंगे। हम तो उनके बहुत क्लोज में थे, हर दुख सुख में साथ जहाँ थे। बंजारा समाज के किसी भी गाँव में 23-24 साल आज तक, मैं कहूँ 24 गाँव के अंदर एक बार आए तो सही, बोले कि भाई हम दुख दर्द में गए थे। मैं आज आपको एक छोटा सा पुण्य बताता हूँ हमारे गांव का। हमारे एक लड़का शहीद हुआ था, गांव अजीजपुर पड़ता है। हमने तुरंत उसको 11 बजे रात में कॉल कर दी कि जो हमारा बंजारा समाज का लड़का शहीद हो गया। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भी नहीं आए, श्रद्धांजलि देने के लिए 1 साल बाद पहुंचे। अगर कास्ट, ये तो बंजारा समाज का था, जिनके अंदर इतनी जातिवाद, अगर गुज्जर समाज का कहीं शहीद हो जाएगा, राजपूत समाज से 36 वहाँ पे 8 घंटे लगाता है, और जब कोई बंजारा समाज का लड़का शहीद होगा वहाँ पे पूरा 1 साल लगाता है। ये दोहरी रणनीति कब तक झेलेंगे? हमारे पास तो झेलना बस गिन रहा, क्योंकि अब हमें भी अपने वोट की अहमियत का पता लग चुका है। हमारा वोट इतना सस्ता नहीं रहा जितना लोग सोच लेते हैं कि भाई बंजारा समाज का वोट बहुत सस्ता है। चलो, प्रदीप चौधरी से हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं माननीय लोकसभा मेंबर से यह अपील करना चाहता हूँ, अब भी टाइम है, 20 दिन पड़े हैं। जो उन्होंने गलती करी, में आए तो सही एक बारी,
हमारे पास दुख दर्द सुने तो सही 5 साल के लिए अब भाई आप क्या दुख दर्द होया था, एक बारी दुख दर्द तो बोलते कि हाँ भाई पंतुपुरे में मैं आया। ये मेरे 23 गांव है पूरे किराना लोकसभा के अंदर, बोलता हूँ मैं अकेला पंतुपुरे सभी की बात बताता हूँ। 27,000 वोट है, एक बंदा बोलते कि हाँ भाई मेरे निधि से माने मैंने इस गाँव में एक काम किया, एक निधि से 1 रुपया भी कहीं लगाया उन्होंने अपनी निधि से। भाई ने एक भाई ने बताया था अभी कि लगे प्रदीप चौधरी जी के दिमाग में ये है कि बंजारा समाज बीजेपी से अलग जा नहीं सकता, उनके पास जाओ या ना जाओ तो बीजेपी में जाओ। वही तो गलत फहमी है ना कि लोगों के अंदर है, वही गलत फहमी को निकालनी है 2024 के अंदर। जो गलत फहमी पड़ी ना नेताओं के अंदर कि भाई ये तो हमारा समाज है, बंजारा समाज तो हमारा बीजेपी का समाज है, ये गलत फहमी जो पड़ रही है उसे ही निकालने के लिए इफ्क बंजारा समाज ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए यूपी जो खबर है इसके लिए जो प्रयास करा गया, ये शुरुआत है आज से। और इसके लिए हम गांव-गांव घूमेंगे, जो हमारे साथ दुख सुख में खड़ा होगा हम उसे वोट करेंगे और उसे वोट की अपील करने के लिए उसका कार्य भी करेंगे। मैं ये कह रहा था सर कि अभी हमारे पिंका नायक जी ने एक बात कही है कि 2019 में वो प्रोग्राम हुआ था, 2019 से मरगांगा जी कैंडिडेट थे हमारे यहाँ से, तो प्रदीप जी आए और उन्होंने कहा कि चलो अभी मेरे से जो गलती हुई है कोई बात नहीं, वो देखते हैं आगे देखेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करा, वही सेम कंडीशन जो पहले थी एज इट इज़ वही है आज भी। और अभी सचिन ने अभी एक बात बोली थी कि उनको लगता है बीजेपी को कि बंजारा समाज तो वोट करेगा ही करेगा बीजेपी को, हम आए या ना आए। लेकिन उन्होंने अपने आगे भी बोला है सर आपने उस चीज़ पे ध्यान दिया, ये गलत फहमी आप अपने दिल से निकाल दो, हम अपना वोट अपने समाज का हित अपना हित देख के वोट करेंगे। और मेरे हिसाब से जो हमारे यहाँ कैंडिडेट विपक्ष कैंडिडेट है, शायद हम या तो वहीं पे जाएं और नहीं तो फिर तीसरा आपको ऑप्शन पता ही है NOTA, वहाँ पे हम ऑब्वियसली जाएंगे क्योंकि अब वोट हम किसे करें, या तो हमारा कुछ हित हो, चलो पर्सनली मेरा ना हो लेकिन मेरे समाज का, मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का कुछ हित हो, ताकि हम चलो हमें ऐसा लगे कि ये हमारे संसदीय क्षेत्र में ये काम ऐसा हुआ है जिसे हम बाहर जाके ही बता दें कि 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर गांव का हमारा मेंबर है और उन्होंने इतना विकास हमारे क्षेत्र में कराया, तो शायद हम कहते हुए फख्र करें। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बंजारा समाज की बात कर रहा हूँ, अगर इससे अलग मैं चलूँ तो कुछ ही जाति ऐसी है जो उनसे खुश हैं और मेरे हिसाब से उनकी एक पर्टिकुलर वही कास्ट, इस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, वो कास्ट के भी कुछ ही मेंबर खुश हैं उनसे, बाकी इनके टिकट से फिलहाल के टाइम में कोई खुश नहीं है। मैं तो दूसरे कैंडिडेट की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या करें, जो हाईकमान है बीजेपी का उन्होंने इनको टिकट दे दिया। मतलब ये है आपके जो वोट दिया जाएगा पूरे समाज को देख के दिया जाएगा, जो बंजारा समाज की सुनेगा उनके दुख सुख में शामिल होगा। वोट देना अलग चीज़ है। वोट तो चौधरी जी के लड़के का कहना है कि इस बार वोट दो, हम आपका ध्यान रखेंगे। जिन्होंने 10 साल के वोट लेने के बाद भी ध्यान नहीं रखा, वो इस 5 साल क्या कर लेंगे? क्या उम्मीद रखी? यही बात प्रदीप चौधरी ने कही थी 5 साल पहले। 5 साल में ध्यान नहीं रखा गया, अब आगे 5 साल और दे देवे, फिर उसके आगे 5 साल और दे देवे, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। बंजारा समाज वही दबा का दबा रहेगा। ठाकर जी, हाँ चलो जी दे जियो। रोष है, युवा में रोष है, रोष करने का कारण भी माननीय प्रदीप चौधरी जी का ना आना है गांव के अंदर दुख सुख भी होया। हर हमने सूचना भी भेजी कि आज गांव में ये मामला है। हमारे गांव में कई शादी ऐसी हुई जिसके लड़के भाई बहन नहीं थे, उन शादियों में भी बंदे के पास टाइम नहीं था। मैंने उनको बोला आप नहीं आते, आप अपने लड़के को भेज दो, अपने भाई को भेज दो। हमने सबको फ़ोन किया पर नहीं। तो अब का मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक ही है मान्य चौधरी जी को कि MP साहब अगर गांव पंतुपुरा हम आओगे तो बहुत अच्छे से आना, तरीके से रहना, हर चीज़ के समाधान है। बाकी आप आओ, पर्सनली आपसे बात करेंगे। जो हमारा विरोध है वो हम आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो आज तक बंजारा समाज के लिए मान्य चौधरी साहब ने कुछ दिया ही नहीं। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या मैंने उनको 5 बार अवगत करा दी कि हमारे गाँव में, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि बनात घर की व्यवस्था नहीं है, प्रस्ताव भी भेज दिया। क्या 5 साल में आज तक बंजारा समाज के लिए प्रस्ताव आ नहीं सकता बनात घर के लिए? जो भी कैंडिडेट आता था वो ये कहता था कि आपके गांव में कुछ जमीन नहीं है बंजर। हमारे गांव में भी प्लॉटिंग हो रही है, जमीन खाली पड़ी है, आप जमीन लेके दे दो, बना हम सब गांव के लोग देंगे या हम दूसरे कैंडिडेट से बनवाएं। सब कुछ है लेकिन दे तो सही। आप उस चीज उसकी तरफ देखो, तो जब आप वहाँ तक देखते ही नहीं हो तो चीज़ें कहाँ से कवर होंगी? जब आप आओगे नहीं गाँव में, लोगों से सुनोगे नहीं, तो फिर होगा कैसे? क्या नाम भाई? अंकित कुमार। हाँ जी, अंकित कुमार जी, क्या माहौल है आपके बार चुनाव को लेकर? माहौल तो बहुत अच्छा होता था पर हो नहीं पाया, क्योंकि प्रदीप चौधरी है ना, जो है ना, इतने साल से सत्ता में रहते हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे थे। हमारे गांव की जो मेन एंट्री है ना, जहाँ से मेन एंट्री होती है, 5 साल पहले बोला था उन्होंने कि रास्ता बन जाएगा। अभी भी आप जाके देखो, वहाँ पे अच्छे से चल भी नहीं पाता कोई, इतना गंदा रास्ता है। आते हैं, बोल के चले जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। वोट लेके चले जाते हैं, हाथ जोड़ के भाई हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ना कोई आता ना जाता यहाँ से, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ किसी भी प्रकार की। आके तो कोई देखता नहीं, तो सबको ही पता है यहाँ वोटिंग होने के बाद तो कोई आता ही नहीं यहाँ पे। तो सभी कह रहे हैं, सभी गुस्सा, सभी यही कह रहे हैं, सबको ही पता है, कोई आता ही नहीं। सच्ची बात है ये,
अगर कोई आएगा तो तभी तो कुछ होगा समाधान, जब कोई आता ही नहीं समाधान कैसे हो जाएगा। तो बदलाव देख रहे हैं दूसरा कैंडिडेट का, या प्रदीप चौधरी में बदलाव चाहते हैं? नहीं, प्रदीप चौधरी अगर आए, अच्छे से बात करे, हमारी मांगे, हमारी सुनवाई सुने तो शायद हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब प्रदीप चौधरी से ही रोष है या बीजेपी सरकार से? नहीं, प्रदीप चौधरी से। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, हाँ अच्छी सरकार है, काम अच्छे कर रही है। प्रदीप चौधरी से बस, और किसी से नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बस प्रदीप चौधरी से है जो भी है। प्रदीप चौधरी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आके बात सुने तो हो सकता है कुछ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि आज तक ये बीजेपी के जो विधायक जी हैं, सांसद हैं, ये सब सोचते हैं कि ये हमारा बंजारा समाज है, ये हमारा लिए शुरू से जुड़ते आ रहे हैं। अब की बार भी ऐसा ही होगा, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। ये सब बंजारा समाज को पागल समझते हैं, बीजेपी वाले ये सब पागल समझते हैं कि ये बंजारा समाज पागल है। ठीक है, इनको वोट, इनके पास जाओ, नहीं वोट मिल जाएंगे। अब की बार इसको वोट नहीं मिलेंगे, ठीक है जी, अब की बार इसको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास आता ही नहीं, काम नहीं करता, कुछ नहीं है। 5 साल में 5 साल हो गए इसको, अब की बार ये अभी तक नहीं आया यहाँ पंतपुर में। प्रदीप चौधरी अब इसको क्या करें? अब आएगा हाथ जोड़ेगा, फिर वोट ले जाएगा। क्यों? अब की बार इसको वोट नहीं देंगे यहाँ से। तो अब की बार आते हैं और वादे करते हैं तो फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा इनका, इसको सफा करेंगे यहाँ से। अब की बार दूसरा देखेंगे। तो किसे देख रहे हैं? जो बंजारा समाज की सुनवाई करेगा उसको वोट देंगे जी। तो सपा से एक राशन भी है, अगर वो सुनवाई करेगी तो हम उसको देंगे। अभी सोचेंगे, विचारेंगे, देखेंगे, उसके बाद करेंगे। वो तो नई लड़की है, पहली बार इलेक्शन में खड़ी है। हाँ, देखेंगे जी, सोच तो विचार करेंगे इस बात पे भी, अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी, हाँ जी, यही है जी। आप क्या नाम भाई? अमित सिंह राठौर। अमित सिंह जी, क्या लग रहा है आपके मौलवी सब रोष है प्रदीप चौधरी सिंह का? दीपिका तो खिलाफ ही जाएंगे बीजेपी से। 99% गांव बीजेपी का था, बीजेपी का है, पर इनका तो खिलाफ ही जाएंगे जी। तो बीजेपी से अलग जाने का मकसद तो सिर्फ यही होगा ना, प्रदीप चौधरी का? प्रदीप चौधरी, अन्य और कोई रीजन नहीं है हमारे पास। हाँ, तो क्या अपील करना चाहते हो प्रदीप चौधरी से फिलहाल? इमनी ये बात सुन लो, जो हमारा गांव का एंट्री सड़क है वो ही नहीं बन सकी तो वो क्या करेंगे वो? और कैसे साबित कर देगा भाई मैं बनवा दूंगा? हम कैसे विश्वास कर लेंगे ये बताओ? किसी दुख सुख में काम नहीं आते, किसी चीज में काम नहीं है तो कैसे मान लेंगे जी हम तो इनका वो है जी, नोटा दबाएंगे सीधा। यानी कि मेरी गली में 95 वोट हैं, सबके सब नोटा। हाँ जी, टोटल नोटा। बदलाव चाहते हैं प्रदीप चौधरी को या कैंडिडेट दूसरा देख लिया? आज कैंडिडेट दूसरा होता फिर भी हम भी थोड़ा विश्वास कर लेते हैं, इस पर तो हम विश्वास ही नहीं है। अगर मनीष चौहान का टिकट होता है यहाँ से? हाँ जी, फिर तो हम दिल खोल के देते हैं। पूरा गांव यानी कि 99% था ना, 100% देते जी। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम दीपक है जी। नमस्कार दीपक जी, क्या माहौल लग रहा? सब नाराज हैं प्रदीप चौधरी है जी। देखो, गांव जो है, जो बीजेपी ऊपर कैंडिडेट से ही नाराज हैं, बीजेपी सरकार से नाराज नहीं है। लेकिन जो हमारे सांसद हैं उन्होंने तो 5 साल 11 महीने तक, 4 साल 11 महीने तक आके देखा ही नहीं यहाँ पे। अब उन्होंने तो देखो ये भी नहीं पता है कि गांव कहाँ पे। हालांकि उनका गांव हमारे पास ही है, लगभग 7 किलोमीटर पे गांव पड़ता है उनका, दूधला गांव है। लेकिन उन्होंने 5 साल में कुछ भी कार्य नहीं किया और आके देखा भी नहीं यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे एक बार हमारे जो विधायक है नाहिद हसन ने, उन्होंने सड़क बनाई थी, लेकिन अब के कार्यकाल में उन्हें भी यहाँ पे आके नहीं देखा, और ना ही कोई कैंडिडेट आया है अभी तक, और ना ही कोई मिला है। हर पार्टी ने बंजारा समाज का शोषण किया है। अब तक बंजारा समाज की कहीं सुनवाई नहीं थी। अब की बार वोट हम उसको देंगे जो हमें लिखित में आश्वासन देगा, बंजारा समाज की मांगों को मानेगा और उनको टाइम देगा। ये नहीं अभी भी देखो इलेक्शन के टाइम पर तो सभी आ जाएंगे, हर पार्टी के कैंडिडेट आएंगे, प्रदीप चौधरी भी आ जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई अब की बार मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हारी बात मानूंगा। लेकिन प्रदीप चौधरी का विश्वास यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। प्रदीप चौधरी का कुछ वोट यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ प्रदीप चौधरी आते भी हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं, उनका टाइम निकल चुका है। 4 साल 11 महीने तक प्रदीप चौधरी ने आके देखा नहीं यहाँ पे। हम जाके दिल्ली में भी उनसे मिले हैं। हमारे यहाँ पे विधानसभा में हमने प्रोग्राम रखा था, 15 गाँव की हमारी पंचायत थी ग्राम खेड़की में। हमें प्रदीप चौधरी को स्पेशल बुलाया था, प्रदीप चौधरी वहाँ पे पहुँचे भी नहीं। अब आप देखो, जो कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचा भी नहीं है वो अब आ रहा है, बुलाए से उस टाइम पे नहीं आया, अब बिना बुलाए आ रहा है। अब तो जनता उनके खिलाफ है और खिलाफ ही रहेगी।
वोट यहाँ पे या तो इकरा हसन को जाएगा या फिर नोटा। अगर इकरा बात सुनती है, आश्वासन देती है और मिलती है लोगों से आके, तो हो सके इकरा की तरफ, क्योंकि अब के लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोकसभा में बदलाव चाह रहे हैं। लेकिन बात यही है, देखो अभी तो कोई कैंडिडेट नहीं आया यहाँ पे। नहीं, प्रदीप चौधरी जब से इलेक्शन का तारीखों का ऐलान हुआ, प्रदीप चौधरी भी दोबारा नहीं आया यहाँ पे। प्रदीप चौधरी, आप इलेक्शन की बात छोड़ दो, प्रदीप चौधरी 4 साल 11 महीने से यहाँ पे आई नहीं है। 4 साल 11 महीने का कितना टाइम हो गया। अभी उनका मतलब जो बीजेपी नेताओं ने उनका वो करा है, वो भी भारी गलती करी है। हमने उनका टिकट का ऊपर भी करा है, ऊपर भी विरोध करा हमें उनके टिकट का, कि बीजेपी हाईकमांड ने उनका टिकट किराना लोकसभा में देकर बहुत बड़ी गलती करी है। हालांकि ये जो पूरा गांव में बीजेपी का समर्थक रहा है, 95 या आप लगा लो 99% बीजेपी को वोट देते हैं, अंतरात्मा लेकिन बीजेपी की है अब भी। लेकिन ये सांसद की वजह से खुश नहीं है लोग। तो प्रदीप चौधरी की जगह किसका टिकट देख रहे थे बीजेपी में अब की बार? नहीं, हमने तो बहुत पहले भी कहा है, हमने अपने मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कहा कि भाई मनीष चौहान जी का टिकट हो जाए। मनीष चौहान का टिकट होता तो यहाँ पे पक्की बात है बीजेपी की सीट भी निकलती और इस गांव में वोट भी सारा बीजेपी का था। आपका नाम? रणबीर सिंह है जी। रणबीर सिंह जी, आपका क्या कहना है गांव पे? क्या है चुनाव का माहौल? प्रदीप चौधरी, एक राशन? बस प्रदीप चौधरी का ही विरोध हो रहा है जी यहाँ तो। और इकरा का मतलब कैंडिडेट तो देखो, वोट तो शुरू से ही बीजेपी से ही करते आ रहे हैं हम, लेकिन सांसद ने आज तक हमारे गांव में आके देखा नहीं, ना ही कोई मतलब विकास करा। और उसी के बावजूद वोट तो हमें बीजेपी से ही देते आ रहे, और शायद आगे भी मन हमारा बीजेपी से ही वोट देने का है, क्योंकि लेकिन सांसद से विरोध है हमारा। सांसद से विरोध है? हाँ जी हाँ। सांसदों में बदलाव चाहते हो? कुछ बदलाव चाहते थे हम, मतलब अगर टिकट मनीष चौहान का हो जाता तो 1 बजे से पहले जिता के भेज देते हैं। अच्छा, जो प्रदीप चौधरी में कमियां बता रहे हैं आप, अगर वो सुधार लें उस चीज़ को, फिर देखो अगर सुधर जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन मान ले सुधारने से टाइम की टाइम क्या सुधरेगी बताइए, आप ही बताओ। टाइम तो निकल रहा है, टाइम तो मान लो 5 साल उनके पास पूरे होते हैं, और 5 साल में अपनी गलतियां नहीं सुधार रहे तो उसके बाद में क्या सुधारेंगे फिर? तो वर्करी के दौरान भी नहीं गाँव में आए? नहीं आई नहीं, अभी तक भी नहीं आए। अभी तक भी उनका लड़का आया था, पर सब 4-5 दिन हुए, वो भी मेरे ख्याल में 1-2 जगह बैठ कर चला गया। उसने जनता से तो किसी से बात ही नहीं करी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।